नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना आशीष लोहान और आप सभी का एएसएल शो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़ौदा गांव के जो मेन मंदिर है, जिसको ऊपर लिखा हुआ सामने बाबा डाब वाले का मुख्य द्वार, वहां मेन गेट पे है। अभी अंदर जाएंगे और वहां पे मिलेंगे, व्यक्तियों से राय जानेंगे उनकी भी। और भाई अच्छी जगह है और हमें जाना भी चाहिए। जैसा कि अब हम अपने बड़ौदा गांव के मशहूर, बहुत पुराने और बहुत अच्छे मंदिर के अंदर पहुंचे। यहाँ में मिले डॉक्टर साहब, जाने माने चेहरे हमारे इस एरिए के। अब कुछ बातें करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। डॉक्टर साहब को राम राम जी। डॉक्टर साहब राम राम जी। जय बाबा डाबाले की। मेरे पुरखों के सबसे पावन जब तो यू खेड़ा बसया है, हाँ उस जी। टाइम तक बाबा की दया हमारे ऊपर रही है। ऐसे पवित्र स्थान पे बैठा हूँ, तो जो भी भाई मेरे ने सुन लाग रहे हैं एसएल शो पे, उन सब ने बाबा डाबाले की इस पावन पवित्र धरती से, मेरी जन्मभूमि से मेरा प्रणाम पहुंचे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखो भाई, डॉक्टर साहब ने अभी इंट्रोडक्शन भी करवा और अपने मंदिर और भाई अपने खेड़े की बातें बताई। और भी बहुत अच्छे जानकार हैं, बातें बहुत सारी हमने छोटी छोटी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने आते हम भाई राजनीति का अब कुछ अपने जी। हल्के में उपचुनाव होना है, तो वहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सुरसुराट सा शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा नहीं, सुसराट तो हो लिया खूब। खूब बोलिया। थोड़ा थोड़ा तो घने दिन पहले होली थी। हाँ, मैं यही ईब तो यही। ईब तो सरकार और विपक्षी पार्टियां सारे के सारे राजनीतिक दल है ना, अपने पूरे मूड में है। पूरे मूड में है। हाँ, और पूरी शक्ति उनने मतलब अंदरूनी रूप से लगा दी है। अब अच्छा जी। चुनाव आयोग कब तिथि की घोषणा करता है, कोरोना की वजह से जो चीजें चल रही हैं, हाँ जी। उनकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी में है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा है डी चोटी का, और वो उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। हाँ। हाँ, मैं भी ये कई दिन से शुरुआत कर दिए थे सर्वे, लेकिन हम भी डॉक्टर साहब के मुंह से सुनना चाहते थे भाई कि तैयारियां कितनी जोरों से चल रही हैं। भाई कई नेता तो अभी कहते हैं हमें तो भाई हम नॉर्मली दौरे लगाते हैं, वैसे ऐसे ही अभी तैयारियां नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर साहब असली बात बता रहे हैं भाई, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, जोर लगाना सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जनता के मन में एक संशय है, आप किसी स्पेशल पार्टी से या फिर समाज सेवा का आपका कार्य है, या फिर मतलब कुछ तो है, आपने भी इस मतलब चुनावी रण में हिस्सेदारी शुरू कर दी है, या कुछ भी आप बताएं हमें भाई, आप भी चुनाव लड़ना चाहते हो या कैसे हैं? ऐसा है कि पहले भी मीडिया में बहुत बार यह बात हो चुकी है, आज भी वही बात है। मैंने गाम राम में पंचायत की थी, गाम राम आगा हाथ जोड़े थे हमारे चारों गांव, बड़ौदा मोर, बड़ौदा ठोठान, गड्डीर, गलाड़ा, हाँ जी। चारों गांव की सरदारी इकट्ठी हुई थी। उस दिन पंचायत में एक बात हुई। अब भाई हमारे इन चारों गांव में 36 बिरादरी में जो मुख्य पार्टियां हैं, भाई यूं तो नहीं भाई मुख्य धारा की पार्टी नहीं, जो मुख्य पार्टी हैं, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, सब ने बेरा है। हाँ, सबने जो पता जो होगा। राजनीतिक अखाड़ा में न्यू मानना कर, यानी कि राजनीतिक जिनका अपना कुछ वर्चस्व है, जिनका अपना कोई जुगाड़ का इस काम है, वे तो जो पार्टियां हैं, वे अगर मेरे गांव ने मान सम्मान देती हैं और मेरे गांव में टिकट देती हैं, तो आम उस आदमी का चुनाव लड़ेंगे जिसको कोई पार्टी मेरे गांव ने मान सम्मान देगी, मेरे गांव ने। एक बात। हाँ, जो गाम राम ने हाँ, सम्मान देवगी पार्टी उसके साथ है। उसके साथ अगर कोई भी पार्टी हमने टिकट नहीं देती है, तो भाई मैं गांव ते मैंने हाथ जोड़ के एक अरदास करी थी, एक प्रार्थना करी थी मेरी सरदारी ते, भाई बड़ौदा गांव जो है वो इस हल्के का नाम जो है वो बड़ौदा गांव पे है, और हमारा योगदान है देश के आरंभ ते लागेंगे, हम त्याग कराया है आज़ाद हिंद फौज ते, स्वतंत्रता संग्राम ते, और 1962 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, और कारगिल के टाइम भी हमने हर उसमें शहादत दी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा योगदान है। खेलना में, कुश्ती में हमारे गांव का बड़ा नाम रहा है, सारे डालते हैं। और हमारे गांव का एक भाईचारा है, गुआंडा हमारी अपनी एक इज्जत है। तो उसके कारण हमने कहा भाई हमने भी मौका मिलना चाहिए जनप्रतिनिधित्व का। और फिर मैंने जो अपनी बात कही, मैंने कानून में पीएचडी कर रखी है, फर्स्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और छात्र राजनीति करी है, मैं सिद्धांत विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। तो मेरे जैसा प्रोफाइल किसी और का हो, अगर कोई है इस प्रकार का, तो हम गांव की सरदारी, गांव की पंचायत तय कर ले। नहीं तो गांव की पंचायत ने उस दिन पंचायत करी थी मन्ना हाथ जोड़ के, इब जिसने भी टिकट मिला है मान लो किसी प्रकार से, फिर पंचायत वो करे, मेरा गांव राम फैसला कर लेगा। मैं गांव राम के साथ हूँ। उस दिन भी यह बात थी, आज भी यह बात है कि मेरा गांव राम जो आदेश करेगा उस आदेश के साथ। हाँ, एक बात मैंने जरूर कही थी कि अब जो ये उपचुनाव है, चुनाव कौन लड़ेगा
जोगेंद्र मोर लड़ेगा या दूसरा चेहरा लड़ेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन बड़ौदा गांव जरूर चुनाव लड़ रहा है। अगर हमें कोई पार्टी, मैं तो मैंने उस दिन भी एक बात की थी, मैं मांगण नहीं जाता, मांगना सब ही गलत है। हमें कमजोर हो वहाँ किसी ने हमारे मेन्यू लग गया है भाई, हमारी संख्या बल में, हमारी सकारात्मकता में, हमारी योग्यता में। अगर हमारे अंदर दम है तो कोई पार्टी टिकट दे दे, मैं किसी पार्टी तो भी मना नहीं करता। पार्टी टिकट दे देगी, गांव सम्मान का जो गांव का मान सम्मान है वो है, मेरे गांव का मान सम्मान जो पार्टी करेगी उसका हम मान सम्मान करेंगे, और गांव उस व्यक्ति का चुनाव लड़ेगा। तो ये, और हमने जो विषय थे, अगर भाई इस हल्के में विकास नहीं हो रहा, इस हल्के का पिछड़ापन है, और इस हल्के के साथ भेदभाव, जो राजनीतिक भेदभाव हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ाएंगे, इसकी अगुवाई में हम चल रहे हैं। और ये बात हमने कही, हम पूरे हल्के के साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे हल्के के विकास के साथ। और मेरा टैग भी है, आपने जगह जगह देखा होगा, कितने भी जब मेरी जो कहते भी कोई छोटा मोटा पोस्टर आपने दिखाई दिया होगा, उस पर एक के बात लिख रखी है, बड़ौदा हल्का के सम्मान में डॉक्टर जोगेंद्र मोर मैदान में। हाँ, तभी तो भाई ये भी मैं भी देखा था और बात भी चला है। अभी हम जिस तरह गांव में जाते हैं, हर जगह बात चलती है भाई, अब की बार तो हमारे डॉक्टर साहब भी मैदान में हैं। लेकिन अभी तक ये संशय था कि वो स्पेशल किसी पार्टी था, वो तो कंफर्म नहीं हुआ। अगर पार्टी से नहीं हो पाए बाई चांस, तो वो निर्दलीय उठेंगे क्या, ये कंफर्म करना। बिल्कुल, हमने कहा है कि बड़ौदा, देखो एक फिर वह बात है, अक बड़ौदा गांव में 36 बिरादरी, मेरे गांव में कोई टिकट मिला है किसी ने, तो उस भाई, वो भाई पंचायत करे, ग्राम पंचायत जो आदेश करेगी, हम देखेंगे किस योग्य आदमी को टिकट दिए गांव में, गांव राम उसके साथ है। नहीं तो मन तो गांव राम का आदेश लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, गांव राम ने मेरे को आदेश करा, बछोरे तू भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, अपनी बात कह ले। मैंने अपनी बात कही, और गांव राम का आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर किसी ने टिकट मिलेगी तो उसका चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो मैं चुनाव लड़ने लग रहा हूँ, इसमें तो कोई काम आदेश देगा, और तो आप तैयार हैं। गांव ने मेरे को ये आदेश तो दे रखा है मेरे को, तो अब गांव राम ये आदेश देगा, किसी को टिकट मिलती है तो हमने कैसे उस आदमी का चुनाव लड़ना है, मेरे को क्या आदेश आना है। लेकिन अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपने आम आगे वो गांव ने उस दिन तय कर लिया था। ठीक। ये तो गांव की जो पंचायत हुई उस मानो क्या है चौपाड़ में, उस दिन गांव था, हम ये आदेश लेके, गांव का आशीर्वाद लेके मैं उस चौपाड़ से नीचे उतरा था, और गांव के आदेश के अनुसार ही मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और गांव के आदेश से ही हम ये बात आज फिर कहने लग रहा हूँ कि वह बड़ौदा चुनाव लड़ने लग रहा है। ठीक है जी। हाँ, यही था भाई, ज्यादा और टेढ़े मेढ़े तीखे और वो सवाल तो भाई हम करेंगे नहीं। वो तो जैसी जैसी जनता के मन में क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास आएंगे, हम डॉक्टर साहब से फिर मिलने की कोशिश करेंगे। और भी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी एक और खूबी सुनी है, बड़े अच्छे मनोरंजन के उसमें क्षेत्र में भी आप बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हो। 2 शब्द कुछ आप कहना चाहो अपने। मैं कवि हूँ, हरियाणवी कवि हूँ। हरियाणवी कवि हाँ, डॉक्टर साहब। और इस पावन धरती की इस बेटा हूँ, इस माटी का, और इस माटी से माँ बोली हरियाणवी ते मैंने बहुत प्यार है, और मैंने मान सम्मान मिला है, और देश विदेशों में गया हूँ। और भारत का कोई नाम तो रह सका है, लेकिन भारत का कोई लेवल जो सत्र है कवि का, वो मैं ऐसा नहीं है कि उसके साथ मंच मैंने साझा ना किया। सन 2000 पे मंच में आया था मैं, और सन 2000 से लेके आज तक मंचों पे हूँ। और कविता के बारे में चंद पंक्तियाँ हैं वो आपसे साझा कर लेता हूँ कि कविता जीवन की सच्चाई है, खाली भाव नहीं होते, पीड़ा है समाज की केवल मात्र कवि के दिल के घाव नहीं होते, मंजिल पर तो वो भी पहुंचते हैं जिनके पाँव नहीं होते, यारों सफर में भी लोग जी लेते हैं जिंदगी, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते। तो कविता जीवन की सच्चाई है, समाज का दर्पण होता है कविता। मैं कवि रहा हूँ, रहा कि अब भी मंचों पे हूँ। 8 साल यूनिवर्सिटी में थिएटर किया है, विभिन्न भूमिकाएं में रहा हूँ। मेरे पास 3 कॉलेज कलर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर रहा हूँ। तो अपने मतलब टैलेंट तो कुट कुट के भरे है। सब कुछ माटी की देन है, और टैलेंट की बात नहीं। मैं एक बात और कहूँ, अड़ तो मैंने बाया नहीं, लेकिन मैंने खेत का एक काम कर रखा है। बात है, चाहे वो खांड धान्य समारण की बात है, चाहे लामणीकरण की बात है, चाहे ईख नोलाण की बात है, ठीक है, चाहे मतलब और किसी प्रकार के रुखाड़ की बात है, पानी लाने की बात है, वो सारे काम मतलब मैंने आप धरती से जुड़े हुए हो लगे लगातार बचपन से ही। आज भी मतलब हमारा एक चिंतन रहता है, किसानी, खेती किसानी और गांव देहात के ऊपर बचे, और मेरे गांव और मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव। हर एक गांव का एक गौरव है,
उस गांव का एक गौरव है, गांव का सम्मान है, वो क्यों कर बाल रहा होगा। इस राजनीतिक जो व्यवस्था है इसकी वजह से दिक्कतें आई है कि गांव गांव में एक गांव का गौरव है वो धूमिल हो गया है। उस गांव के गौरव को हमने आगे लाना है, गांव देहात को बचाना है, खेती किसानी को बचाना है और ग्राम देहात को बिल्कुल वैसे जो आत्मस्वावलंबन था वो उसको उस तरफ ले जाना। ये तो बड़े मुद्दे, बड़ी बात है, लेकिन आज जो चुनाव है वो दो ही बातों पर है। एक तो बड़ौदा का विकास और एक बड़ौदा में उम्मीदवार कैसा हो। मैं तो नहीं भी कहूँ जो ये भीड़ बढ़ाने लाग रहे हैं, हमारा डर बैठाने लाग रहे हैं, वारणताओं हैं, ये ऊपर भारी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई हमने हमारा हाल पर छोड़ दो, हमारा उम्मीदवार दे दो तो हमने उम्मीदवार देना है। और बड़ौदा का विकास जो भी पार्टी उम्मीदवार देगी उस पार्टी से एक बात तो हम पूछा, भाई इस बड़ौदा हल्का में 1967 तो ये हल्का आया है अस्तित्व में, जब तो हरियाणा आया है, जब तो ये हल्का आया है। भाई क्या हरियाणा के और हल्कों के बराबर इस हल्के में विकास कर रखा है कि नहीं कर रखा? कर रखा तो हम बता दो, विकास तो दिखने लग रहा है। एक बात तो रहे, और कोई सी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसकी सरकार ना रही हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सरकार नहीं है। कोई भी इससे उत्तर से भाग नहीं सकता इस सवाल से। अब हमारे तो मौका नहीं मिला, अब 6 साल तो इनकी सरकार होगी, मनोहर खट्टर जी की, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, लोकदल की सरकार रही, सरकारें अड़ रही हैं, सब दलों की सरकार रही है। और आमना अपनी पूरी निष्ठा थे, जिस भी दल के साथ, जिस भी दल ने रहा ये हल्का पूरी निष्ठा के साथ रहा है। हमने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन नबे हमारा नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। विकास का नाम पे अड़ा कुछ नहीं है। इसी चीज़ की लड़ाई का एक पढ़े लिखे आदमी अपने हल्के के प्रति उसका के वो बने है, उत्तरदायित्व बनता है। उस लड़ाई को लेकर लेकर आया हूँ, एक सकारात्मक लड़ाई को लेकर लेकर आया हूँ, और बड़ौदा हल्के के विकास और बड़ौदा हल्के के मान सम्मान के लिए लेकर हैं, और उस चीज़ की अलग जगाओगे जन जन तक जाके, और बड़ौदा हल्के के विकास के लिए और बड़ौदा हल्के के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। अच्छा जी, हमने बैनर में भी देखे हैं और बहुत सारे आपने मतलब पूरी प्लान तैयार कर रखा हुआ। कुछ बातें बताओगे आप कैमरा के माध्यम से जनता तक पहुंचे, जो जो आपने एजेंडा तैयार करा भाई विकास में ये चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो गंदे पानी के निकासी का इतना कसूता काम है गांव, सभी गांव में। और ये अकेले बड़ौदा हल्का गांव की बात नहीं है, ये पूरे भारत के गांव की दिक्कत आ गई है। हाँ। लेकिन एक बात है, जब गंदे पानी के निकासी की बात आवे है तो उसका साथ एक सवाल आ जावे है, अब भाई इसने भेजांगे कितने? मेरे बड़ौदा हल्का में इस सवाल का जवाब है। बड़ौदा जो हल्का है, यो क्षेत्र है जो गाने के साथ लगता, यू है फल्डिड एरिया, जहां हमने फल्ड की दिक्कत है, उसके साथ पूरे हल्के में एक भी गांव ऐसा नहीं है, बड़ा गांव, छोटा काम को कहता में जाकर बसा तो अलग बात है, नहीं तो एक भी बड़ा गांव ऐसा नहीं है जिसका ड्रेन नहीं लगती। ड्रेन नहीं लग, ड्रेन का सारा है एक गांव। एक आध गांव की हमने सुनी भी थी कि ड्रेन है ही नहीं वहाँ को आसपास, जो छोटे गांव बसे। अच्छा। वो भी 2-3 किलोमीटर की बात है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर है इस हल्के में, तो ड्रेन गंदा पानी की निकासी हो सके है। फिर एक न्यू को सुप्रीम कोर्ट के नियम आ रहे हैं, सीधा पानी ड्रेन में नहीं गिरोगे, ट्रीटमेंट प्लांट लाग सके, ट्रीटमेंट प्लांट लाग सके गामा, और वाटर पंपिंग सिस्टम लाग सके, गंदा पानी ठाके जो गिरे ट्रीटमेंट के बाद। कोई बड़ी बात नहीं है, असंभव बात नहीं है, नियत की बात है। फिर दूसरी बात, बहुत पुराने जमाने में ना ये जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है या उप केंद्र है स्थापित हुए गाँव में, ये कितने साल पहले हुए हैं। ये तो कति आज यू टाइम थोड़ा रह गया, मलेरिया की ताप की आप गोली दे जाओ, टेस्टा का जमाना आ रहा है, और पूरा का पूरा गांव उठ कर रोज कितने लोग टेस्ट खातर शहर में जाओ हैं। उन सरकारी अस्पतालों में टेस्टों की सुविधा होनी चाहिए। जो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली का, उस तर्ज पे मैंने अपने उस पर लिखा है कि दिल्ली की तर्ज पे ग्राम क्लिनिक, जो गांव क्लिनिक होंगे, उन गांव क्लिनिकों में विशेष प्रकार के डॉक्टर होंगे और विशेष प्रकार की सुविधाएं होंगी। जो साधारण जो चिकित्सीय परीक्षण हैं, टेस्ट हैं, उनकी सुविधा के लिए हम बात करेंगे कि जब तक टेस्ट नहीं हुआ है किसी की रोगी का रोग का बेरा नहीं पड़ता। आधे लोग तो बेचारे उसमें साधना का भाव में गांव देहात में शहर में नहीं जाते, जागरूकता का भाव में शहर नहीं जा पाते। अगर इन हॉस्पिटलों में छोटे छोटे टेस्ट हैं, ब्लड के टेस्ट हैं, शुगर के टेस्ट हैं, आजकल तो रैपिड टेस्ट आ रहे हैं, 1-1 मिनट में रिपोर्ट आवे है, साथ के साथ जल्दी रिपोर्ट आवे, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये कोई घनी बड़ी बात नहीं रही है। फिर मतलब इस दौड़ते विकास में मूलभूत आवश्यकताएं बदलने लग रही हैं। इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो मैं कानून में पीएचडी हूँ और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट पे हूँ, बड़ा काम है मेरा, तो मुझे पता है। और कानून मैंने पढ़ाया है, लैंड लॉ पढ़ाया है, पंचायती राज पढ़ाया है, मैंने पता है ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, विधानसभा में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में, राज्यसभा में, इनमें आपस में क्या वो है सामंजस्य है, किस अंग का काम किसके साथ मिलकर चाल सके, पूरी वो है। मैं एक बात कहता हूँ, जनप्रतिनिधि का सजग भी होना
और मजबूत भी होना, दोनों बात होनी चाहिए। वो सजग भी होना चाहिए और वो मजबूत भी होना चाहिए। जब वो सजग है और मजबूत नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी, और मजबूत है उसने न्यू नहीं बेरा कितना मांग के उठवानी है तो भी बात नहीं बनेगी। अपने अंदर दोनों बात है, अपन मजबूत भी हैं और सजग भी हैं। कानून में पीएचडी हूं, तो मैंने न्यू पता है कि भाई विधि के विधान में किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि के काम हो, जनप्रतिनिधि किस प्रकार का आवाज उठावे, किस प्रकार से विधेयक पास हुए हैं और के कानूनी बातें होनी चाहिए। उन चीजों का मेरे कानून में पीएचडी, उस तक पढ़ाई नहीं होती। आखिरी पढ़ाई मैंने कर रखी है, पीएचडी तक यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई नहीं कराती, नवा भी कर लेते। ठीक है, तो ये सब चीजें लेकर आ रहे हैं आपके तो बीच में। मतलब ये वो बात साबित होगी भी। एक जगह बात चल रही थी भाई, अपने डॉक्टर साहब ने जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे किसी भी पार्टी से, निर्दलीय हो, भाई मेरे इतना पढ़ा लिखा, मेरे इतना योग्य कोई हो या फिर मेरे साथ किसी मुद्दे पे डिबेट करना चाहता हो तो मैं तैयार हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल मैंने ये बात कही थी। और ये कोई हार और जीत का विषय नहीं है, कोई जिद का विषय नहीं है। चार भाई बैठ के एक विकास की बात करने लग रहे हैं, जिसमें ठीक बात होगी उसकी मान ली जाएगी। क्या बात है इसमें क्या जिद की बात है? इसमें कोई जिद वाली बात नहीं है, विवाद वाली बात नहीं है, चर्चा की बात है। मैं खुली चर्चा करने को तैयार हूँ बड़ौदा हल्का के विकास के लिए और बड़ौदा हल्का के मान सम्मान के लिए। मान सम्मान पर भी चर्चा कर सकूं, कानूनी पहलू पर भी चर्चा कर सकूं, राजनीतिक चिंतन पर भी चर्चा कर सकूं, और बड़ौदा का विकास, हल्का का विकास होगा वो किस प्रकार से पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर के मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है पूरा हल्का में, उस पर भी चर्चा कर सकूं। और खुले मन तो सारे भाइयों ने मैं कहूँ खुले मन तो क्यों करे चर्चा कर लो। मैं तो एक बात और कहूँ, अब चुनाव की तैयारी खा जाएगी, कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे। क्या नतीब कोरोना का टाइम है, क्यों तो लोगों ने बार बार दुखी करो हो। किसी गांव में मतलब न्यू मान लो कि 10 कैंडिडेट हैं, 10 के 10 एक बार चाल पड़ो। मैंने सब तो पहले टाइम दे दो, मैंने सब तो पाछे टाइम दे दो, मैंने बीच में टाइम दे दो, मैंने पर्ची घेर का टाइम दे दो मेरी बारी में। भाई न्यारी न्यारी जनसभा चीज करने की क्या जरूरत है? अपनी अपनी बात 10-10 मिनट में कह लो उस गांव में जाके। एक पढ़े लिखे उसके तरह क्या का नाम की ये भीड़ जोड़ के, क्या का नाम की ये साधन खराब करके इतनी चीज खराब करने की जरूरत क्या है? ठीक। सीधी सी बात है कि आप उसने एक पढ़े लिखे तरीके से एक एडवांस समय लग रहा है, बकान की राजनीति छोड़ दो। समस्या क्या हो रही है? विकास तो बहुत पीछे रह गया, बकान की राजनीति हो है, झूठ की राजनीति करने लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लग रहे हैं, कटघरे में सारे खड़े हैं। ये है। ठीक है जी। और तो ज़्यादा तो कोई हमारे माइंड में और सवाल भी नहीं है भाई, हमारे पास कभी होंगे फ्यूचर में तो भी डॉक्टर साहब मिल लेंगे, बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हमें सिर्फ एक कॉल की थी डॉक्टर साहब ने, तभी हमें टाइम दे दिया था भाई इस टाइम पे हम मिलेंगे, और निश्चिंत हो गया। अब अगर इस टाइम भी नहीं मिल पा तो किसी टाइम फिर आ जियो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये एक बड़प्पन की बात होती है, कति बड़प्पन की बात है। आप हमारी आवाज ने पहचान लग रहे हो जनता। और आज जो स्थापित मीडिया हो गया ना, जो राजनीति में ठेकेदारी होगी ना, न्यू स्थापित मीडिया में ठेकेदारी हो रही है। जो स्थापित बड़े बड़े मीडिया हाउस है ना, वो तो उद्योगपतियों के, राजनेताओं के, हमारे वर्गिया की एक आवाज नहीं सुनाते। आप पे का सारे बैठे हम तो, हाँ भाई हम भी यही कोशिश आप लोग का सारे बैठे। कतई धन्यवाद वाली बात नहीं, आप लोगों ने अवसर दिया है और मेरी बात ना आप तक पहुंचाने लग रहे हो, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दी हूँ। और इस अपने पावन सतली से, इस पवित्र स्थान से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद जी, मेहरबानी। और जैसे कि भाई हमने अभी बहुत सारी बातें की हैं, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। बस यही कहना चाहते थे भाई, हमें सभी पार्टियां बराबर हैं, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। मैं डॉक्टर साहब भी हमें उसी तरह बराबर हैं। हम सभी कैंडिडेट से मिलने की कोशिश करेंगे, सबकी विचार। और इससे अलग मेन बात क्या है, आम आदमी की आवाज़ जहां तक कोई बड़ा मीडिया नहीं पहुंच पाता, हमारे जैसे भाई हैं यूट्यूबर वाले हैं, वो इनकी आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ को हम ऊपर उठाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेते, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, धन्यवाद डॉक्टर जी, साहब, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मैं किसी मोड़ पे किसी गली में वोट मांगते, बात करते, मिलांगे आप। हाँ हमने भी यहीं पर रहना रहा, आपने भी। जय बाबा ढावाड़े की जय हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।